एक समय की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह इंद्र हुकूमत करता था। उसकी 3 बेटियां थी जिनका नाम मेहर, सोनाली और सुमिता थे। बादशाह बहुत ही नेक और अच्छा आदमी था। वो अपने अवाम का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। तीनों शहजादियां दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर वो आपस में ही इस बात पर लड़ा करती थी कि उनमें से कौन ज्यादा सुंदर है। बादशाह अपनी बेटियों की इस बात से बहुत परेशान रहता था। वो उन्हें बहुत समझाता, मगर उन पर जरा भी असर न होता। जब मैं बाहर जाती हूँ तो पूरा राज्य मुझे देखता है। मेरे जैसा यहाँ कोई भी हसीन नहीं है। सूरत देखी है अपनी, ऐसा लगता है जैसे छिपकली हो। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही हूँ। जो भी कपड़े मैं पहन लेती हूँ ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए ही बने हो। तुम दोनों तो मेरे पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हो। मैं तुम दोनों से ज्यादा हसीन और गोरी हूँ। बादशाह अपनी बेटियों के इन रोज रोज के मसलों और घमंडी स्वभाव से बहुत दुखी था। एक बार बादशाह ने अपने वजीर को सारी बात बताई। एक काम कीजिए जनाब, एक प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। कैसी प्रतियोगिता? खूबसूरती की प्रतियोगिता। और फिर वजीर बादशाह को समझाता है कि कैसी प्रतियोगिता करवानी है। अगले दिन एक आदमी ढोल बजा बजा कर सारे राज्य में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस इतवार राज्य में खूबसूरती की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा उसे हसीन होने का खिताब दिया जाएगा। साथ ही साथ 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले को एक गांव तक का सफर तय करना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। जब सुमिता, सोनाली और बहर को इस प्रतियोगिता का पता लगा तो उन्होंने भी इसमें भाग लेने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि उनमें से ज्यादा खूबसूरत कौन है। खूबसूरती का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं ही जीतूंगी। मेरे ख्याल में तुम दोनों को तो हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही। प्रतियोगिता वाले दिन सभी लड़कियां इकट्ठी हुईं। उन्हें एक गांव तक जाना था। मुझे तो ये प्रतियोगिता बेहद आसान लग रही है। और फिर सीटी बजती है। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे करीब आए। सारी लड़कियों को एक एक खूबसूरत ड्रेस मिलेगी और सबको उसे पहनना है। ड्रेस पहन लेने के बाद सब फिर से चलने लगती हैं। रास्ते में उन्हें एक अंधा आदमी कीचड़ में लथपथ मिलता है। सुनो जरा, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ थामकर मुझे रास्ता पार करवा देगा? मैं आपको रास्ता पार नहीं करवा सकती। आप कीचड़ में लिपटे हुए हैं। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उन तीनों ने ही कपड़े गंदे होने के डर से अंधे आदमी को रास्ता पार नहीं करवाया। फिर आगे उन्हें एक और आदमी नजर आता है। सारे प्रतिभागी यहाँ आइए और अपनी मनपसंद की मिठाई ले जाइए। ये मिठाई अब सबको चलते चलते ही खानी है। बहुत भूख लग रही है। अच्छा ही हुआ कि कुछ खाने को मिल गया। ढेर सारी मिठाई ले लेनी चाहिए। पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। मेहर, सोनाली और सुमिता ढेर सारी मिठाइयाँ ले लेती हैं और खाते हुए आगे बढ़ जाती हैं कि उन्हें रास्ते में एक फकीर मिलता है। बेटी, खाने को कुछ दे दो, 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी लजीज मिठाई मैं किसी को नहीं दे सकती। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मेहर, सोनाली और सुमिता तीनों ने अपनी अपनी मिठाई पेट भर कर खाई और फकीर को कुछ नहीं दिया। सभी गांव में पहुंच गईं। सारे प्रतिभागियों को अब जंगल के रास्ते से 1 घंटे के अंदर वापस पहुंचना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, मगर 1 घंटे के अंदर गांव पहुंचो।
वो तीनों भागकर वापस जाने लगी कि तभी उन्हें एक आदमी मिला जो दलदल में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं वापस देर से पहुंचूंगी और हार जाऊंगी। सोनाली और सुमिता भी ऐसा ही सोचती हैं। उनमें से किसी ने भी उस आदमी को नहीं बचाया। मेहर, सोनाली, सुमिता और बाकी सभी लड़कियां 1 घंटे के अंदर वापस आ गईं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम टीना था, वो देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता खत्म हुई और इसे जीता है टीना ने। टीना ही राज्य की सबसे हसीन लड़की है। मेहर, सोनाली और सुमिता को टीना के जीतने पर बेहद गुस्सा आया। तीनों निराश मन से महल वापस पहुंची। क्या हुआ? पिताजी, हम तीनों में से कोई भी खूबसूरत होने का खिताब नहीं जीत पाया। वो टीना तो एक मामूली दिखने वाली लड़की है, वो कैसे जीत सकती है? बेटी, खूबसूरती सूरत से नहीं बल्कि खूबसूरती तो हमारी सीरत में होती है। मतलब हमारा किरदार कैसा है। तुम तीनों ने अपने कपड़े मैले होने के डर से उस अंधे आदमी को रास्ता पार नहीं करवाया, मगर टीना ने उसे रास्ता पार करवाया ये सोचे बिना कि उसके कपड़े गंदे होंगे। तुम तीनों को बस अपनी भूख की फिक्र थी, मगर टीना ने खुद भूखा रहकर उस आदमी की मदद की। तुमने दलदल में फंसे आदमी की मदद नहीं की क्योंकि तुम सभी में प्रतियोगिता जीतने की भूख सवार थी, जबकि टीना ने जीत की परवाह किए बिना उस आदमी को बचाया। टीना की सीरत खूबसूरत थी। उस दिन मेहर, सोनाली और सुमिता को बेहद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया। वो समझ गईं कि खूबसूरती हमारी शक्ल से नहीं बल्कि हमारे किरदार से होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।